हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिजाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। चारों तरफ से हमने बहुत ही खूबसूरत सी देखिए ये पॉम लेस बनाकर इसमें लगाई हुई है, जिसकी वजह से इसका लुक और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और साथ में हमने ये कान्हा जी के लिए सुंदर सी कैप भी बनाई है। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस और कैप बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस और कैप बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए पीच कलर का और डार्क पिंक कलर का ऊन ले लिया है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है और ये दोनों ही ऊन बहुत पतला था, तो इसीलिए हमने इसको डबल करके यूज़ किया है। और साथ में हमने ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। ड्रेस बनाने के लिए हमें सबसे पहले देखिए पीच कलर का ऊन लेना है और इस तरीके से हमने एक लूप बना लिया है। अब हमें लूप में क्रोशिया को डालना है और हुक में ऊन को लेकर लूप में से निकाल के इसको लॉक कर लेना है। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकालना है, तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। इसी तरीके से हमें टोटल 17 यानी कि 17 चेन्स बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। 17 चेन बना के कंप्लीट करने के बाद अब हमें 2 चेन एक्स्ट्रा बनानी है, एक और ये दो चेन और बनाने के बाद अब टोटल 19 यानी कि 19 चेन हो गई है। अब ये जो 2 चेन हमने एक्स्ट्रा बनाई उसको छोड़कर तीसरी चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसा के निकालेंगे। 2 फंदे हुए क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में भी हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेंगे। इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट करने के बाद अब हम इसको पलट लेंगे और पलटकर हमें फिर से 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। अब हमें एक बारी क्रोशिया में उनको लपेटना है और इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर हम निकालेंगे। 3 फंदे हुए क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे, अब हम क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। तो ये डबल क्रोशिया बन गई। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे और जहां से हमने डबल क्रोशिया बनाई है उसी चेन में से हम देखिए फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरीके से हमने एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके बाद वाली चेन में भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1 और ये 2। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हम इसको फिर से पलट लेंगे और 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब हमें क्रोशिया में उनको लेना है और देखिए ये जो हमने 3 चेन बनाई है इसके आगे की 5 चेन में भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए ये पहली चेन हो गई, ये दूसरी चेन हो गई, 3 4 और ये 5। अब देखिए शुरू में जो हमने 3 चेन बनाई थी इसको भी हमें एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके आगे की 5 चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई, तो अब टोटल 6 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हमें 7 चेन काउंट करके छोड़ देनी है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन हम छोड़ देंगे। 8वीं चेन में से हमें डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कान्हा जी के लिए स्लीव बन गई है। अब यहाँ पे जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाई है इसके आगे की 6 चेन में भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमने पहले से बनाई है, 6 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे, तो टोटल 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। बीच में हमने 7 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हमें फिर से 7 चेन काउंट करके छोड़ देनी है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन हमने छोड़ दी। 8वीं चेन में से हम फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो अब कान्हा जी की दूसरी स्लीव भी बन गई है यहाँ पे।
अब देखिए यहाँ पे जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाई है, इसके आगे 5 चेन बची हैं, इसमें भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे तो टोटल 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। जैसे कि हमने शुरू में भी 6 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट की थी, वैसे ही हमें इधर से भी 6 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करनी है। कान्हा जी की दोनों स्लीव बना के कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और पलट कर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर हमें क्रोशिया में उनको लेकर इसके बाद वाली चेन में से एक बार डबल क्रोशिया बनानी है, फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन देखिए यहाँ लास्ट तक कंप्लीट कर लेनी है। एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब देखिए कान्हा जी की चोली बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम ड्रेस की घेर बनाएंगे। तो घेर बनाने के लिए लास्ट में जो एक फंदा है, इसमें हमें ये पिंक कलर का ऊन ज्वाइंट कर लेना है। तो हम देखिए इसमें से ऐसे पिंक कलर का ऊन निकाल लेंगे और हमें नॉट लगाकर इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर लेना है। अब जहाँ से हमने ये पिंक कलर का ऊन ज्वाइंट किया, उसी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसा के ऐसे निकालेंगे। ये देखिए जो पीच कलर का ऊन था, इसको हमने कट करके निकाला नहीं है, इसको भी हमें यहीं पे ज्वाइंट रहने देना है। अब ऊन निकालने के बाद हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर इसके बाद वाली चेन में से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। घेर बनाने के लिए हमें फंदा बढ़ाना होगा, तो इसीलिए हमें हर एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाते जाना है, जिससे कि इसकी घेर बनेगी। तो देखिए हमें फिर से दूसरी चेन में से भी 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। ये एक हुई है और ये दूसरी बार। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और इसके बाद एक लाइन और ऐसे ही बना लेनी है। यानी कि हर एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम टोटल 2 लाइन कंप्लीट करेंगे। घेर की 2 लाइन बीन के कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको पलट लेना है और पलट कर अब हमें पीच वाला ऊन लेना है। तो देखिए पहले ये जो लास्ट में एक फंदा बचा है, इसमें से इस तरीके से हम ये पीच वाला ऊन निकाल लेंगे। इसको खींच के हमें टाइट करना है। अब हमें 8 चेन बनानी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। हमने टोटल 8 चेन बना ली है। अब हमें एक बार क्रोशिया में ऊन को लपेटना है और चौथी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है। तो 1 2 3 और ये 4। ये जो चौथी चेन है यानी कि 4th चेन में हम क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकालेंगे। तो क्रोशिया में 3 फंदे हो गए। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर सिर्फ 2 फंदों से निकाल लेना है। 2 फंदे बचे हैं, अब हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर से देखिए हम क्रोशिया में एक बार ही ऊन को लेंगे और जहाँ से हमने इसको निकाला था यानी कि चौथी चेन में हम फिर से क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकालेंगे। अब देखिए टोटल 4 फंदे हो गए हैं क्रोशिया में, तो हम क्रोशिया में ऊन को लेकर फिर से सिर्फ 2 फंदों से निकालेंगे। फिर हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और इसी चेन में डालेंगे यानी कि 4th चेन में डालेंगे क्रोशिया को, उनको फंसाकर निकाल लेंगे। अब देखिए टोटल 5 फंदे हो गए हैं, तो क्रोशिया में उनको लेकर हम सिर्फ 2 फंदों से निकालेंगे। अब टोटल 4 फंदे बचे हैं, तो हमने 3 बार निकाला है इसमें से। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे और इसी चेन में डालकर उनको फंसाकर निकाल लेंगे। अब देखिए क्रोशिया में टोटल 6 फंदे हो गए, तो हम क्रोशिया में उनको लेकर सिर्फ 2 फंदों से निकालेंगे। अब क्रोशिया में 5 फंदे बचे हैं, तो हम क्रोशिया में उनको लेंगे और इन 5 फंदों के बीच से ऐसे निकालेंगे। फिर एक चेन बनाकर इसको हमें लॉक कर लेना है। तो अब देखिए ये इस तरीके से बन जाएगा। फिर हमें 3 चेन और बनानी है, क्योंकि ये एक चेन हमने पहले से बना के इसको लॉक किया है। 3 चेन हम और बनाएंगे, 1 2 और ये 3। तो अब देखिए टोटल 4 चेन हो गई हैं, क्योंकि एक चेन हमने पहले से यहाँ पे निकाल के ज्वाइंट किया था। फिर 3 चेन हमने और बनाई। अब हमें फिर से क्रोशिया में उनको लपेटना है और ये जो चौथी चेन है जहाँ से हमने इसको ज्वाइंट किया था, इसी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकालेंगे। तो क्रोशिया में 3 फंदे हो गए, हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर सिर्फ 2 फंदों से निकाल लेना है। फिर हम क्रोशिया में उनको लपेटेंगे और इसी चेन में क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। अब क्रोशिया में 4 फंदे हुए, तो क्रोशिया में उनको लेकर हमें सिर्फ 2 फंदों से निकालना है। फिर हम क्रोशिया में उनको लेंगे और इसी चेन में डालकर क्रोशिया को ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। टोटल 5 फंदे हो गए, तो हम क्रोशिया में उनको लेकर सिर्फ 2 फंदों से निकालेंगे। 4 फंदे बचे, फिर हम क्रोशिया में उनको लेंगे और लास्ट टाइम यानी कि चौथी बार हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। तो अब देखिए टोटल 6 फंदे हो गए हैं क्रोशिया में। हमें क्रोशिया में उनको लेकर सिर्फ 2 फंदों से निकालना है। अब देखिए क्रोशिया में टोटल 5 फंदे बचे हैं, 1 2 3 4 5।
अब हमें क्रोशिया में उनको लेना है और इन सारे फंदों के बीच से निकाल लेना है। फिर हम एक चेन बनाकर इसको यहीं पे लॉक कर लेंगे। तो हमने देखिए एक चेन में से टोटल 4 बार इसको निकाला है। अब हमें इसको मोड़ लेना है क्योंकि हम पॉम पॉम लेस बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी जगह दिख रही होगी लूप की तरह, हमें इसमें नहीं डालना है क्रोशिया को। इसके बाद वाला ये जो चेन है इसमें हम क्रोशिया को डालेंगे। देखिए मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, यहाँ पे एक लूप है, हम इसमें नहीं डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो लूप है दूसरा वाला, इसमें हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हो गए। तो इस फंदे को हम इसमें से निकाल कर ऐसे स्लिप स्टिच लगा के टाइट कर लेंगे। तो अब देखिए इस तरीके से ये पॉम पॉम बन गया है। अब हमें 4 चेन बनानी है, 1 2 3 और ये 4। हमने टोटल 4 चेन बनाई। अब नीचे से भी हमें 4 चेन छोड़ देनी है, 1 2 3 4, और 5वीं चेन में हम सिंगल क्रोशिया बना के इसको जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए ये पॉम पॉम लेस बनी। फिर से हमें 8 चेन टोटल बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 चेन हमने बनाई। अब हमें क्रोशिया में एक बार ही उनको लपेटना है और चौथी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, 1 2 3 और ये 4। तो चौथी चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 3 फंदे हुए, क्रोशिया में उनको लेकर हम सिर्फ 2 फंदों से निकालेंगे। फिर हमें क्रोशिया में उनको लेना है और चौथी चेन में डालकर उनको फंसाकर निकालना है। तो क्रोशिया में अब 4 फंदे हो गए हैं, हमें क्रोशिया में उनको लेकर सिर्फ 2 फंदों से निकालना है। फिर हम क्रोशिया में उनको लेंगे और इसी चेन में डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 5 फंदे हो गए, तो क्रोशिया में उनको लेकर हम सिर्फ 2 फंदों से निकालेंगे। फिर देखिए हमें क्रोशिया में उनको लेकर इसी चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालना है। तो अब टोटल 6 फंदे हुए, क्रोशिया में उनको लेकर हम सिर्फ 2 फंदों से निकालेंगे। तो अब 5 फंदे बचे। हमें ध्यान रखना है कि हमें एक चेन में से टोटल 4 बार ऊन को निकालना है। अब लास्ट में जो 5 फंदे बचे तो क्रोशिया में उनको लेकर हम सारे फंदों से निकालेंगे। फिर एक चेन बनाकर इसको लॉक कर लेंगे। तो एक चेन हमने बनाई है, 3 चेन हम और बनाएंगे, 1 2 3 चेन हमने बनाई। क्रोशिया में हम उनको लेंगे और जहां से हमने इसको लॉक किया उसी चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 3 फंदे हुए, तो क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। फिर क्रोशिया में उनको लेंगे और इसी चेन में डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकालेंगे। टोटल 4 बार हमें ऊन को निकालना है। तो ये देखिए हमने दूसरी बार ऊन को निकाला। अब क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। फिर हम क्रोशिया में उनको लेंगे और तीसरी बार क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। फिर क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। फिर क्रोशिया में उनको लेंगे और लास्ट बार यानी कि चौथी बार क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 6 फंदे हो गए, क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। तो अब देखिए टोटल 5 फंदे बचे हुए हैं। तो क्रोशिया में उनको लेकर हम इन सारे फंदों के बीच से निकालेंगे। फिर एक चेन बनाकर इसको लॉक कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ नीचे जहाँ से हमने ये पहला पफ बनाया था यहीं पे हम इसको जॉइंट करेंगे। तो ये पहला वाला लूप है, तो हमें दूसरे लूप में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल लेना है और फिर ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेना है। तो देखिए ये ऐसे गोल सा पॉम पॉम का शेप बन गया है। फिर से हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। नीचे से हमें 4 चेन काउंट करके छोड़नी है, 1 2 3 4। 5वीं चेन में हम इसको सिंगल क्रोशिया बना के जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये बन जाएगा। ऐसे ही लेस बनाते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। चारों तरफ से पॉम पॉम लेस बना के कंप्लीट करने के बाद अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है हमें इसको भी यहीं पे लॉक कर लेना है। तो ऐसे हम ऊन को देखिए ढीला कर लेंगे और जो इसका बचा हुआ ऊन है इसको हमें इसमें डालकर और खींच के निकाल के टाइट कर देना है। एक्स्ट्रा ऊन हम कट करके निकाल देंगे। लॉक करने के बाद अब हमने देखिए ये टिप टैप बटन ले लिया है। यहाँ पीछे की तरफ से जो ओपन वाली साइड है यहाँ पे हमें ये टिप टैप बटन लगा लेना है, जिससे कि कान्हा जी को ड्रेस पहनाकर और हम पीछे से ऐसे बंद कर देंगे। अगर आपके पास टिप टैप बटन नहीं हो तो आप इसकी जगह पे हुक या वेलक्रो भी लगा सकते हैं। अब हम कान्हा जी के लिए कैप बनाएंगे। कैप बनाने के लिए हमने पिंक कलर की ऊन ले ली है। सबसे पहले हम लूप बनाकर 6 चेन बनाएंगे। तो ऐसे देखिए पहले हमने इसको लॉक कर लिया। अब हम 6 चेन बना के कंप्लीट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। एक्स्ट्रा ऊन हम कट करके इसमें से निकाल देंगे। अब हमने 6 चेन बनाई है, तो पहली वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हो गए, तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकाल कर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब बीच में देखिए एक होल की तरह बन जाएगा।
अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। फिर क्रोशिया में उनको लेकर हमें इस होल में से डबल क्रोशिया बनानी है। फिर से हम देखिए इसी होल में ऐसे डालेंगे क्रोशिया को और डबल क्रोशिया बना लेंगे। ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाते जाना है हमें, और बीच बीच में हम इसको खींच के ऐसे टाइट भी करते जाएंगे, जिससे कि आगे भी डबल क्रोशिया बनाने के लिए जगह बनती जाएगी। इसी तरीके से हमें टोटल 17 यानी कि 17 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लेनी है। 17 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करने के बाद अब लास्ट में हम इसको स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो जो शुरू में हमने 3 चेन बनाई थी उसकी पहली वाली चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसा कर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो इस फंदे को हम इसमें से निकालकर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब हमें 2 चेन बनानी है, 1 और ये 2। फिर इसके बाद वाली चेन में से हमें एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है, फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब आप देख सकते हैं इसमें गहराई आ गई है, जैसा कि कैप में होता है। अब हमने शुरू में जो 2 चेन बनाई थी उसमें इसको स्लिप स्टिच लगाकर हम जॉइंट कर लेंगे, जिससे कि पूरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी। हमें फिर से 2 चेन बनानी है और हर एक चेन में से हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और लास्ट में हमें ये जो 2 चेन हमने बनाई है यहीं पर लाकर इसको स्लिप स्टिच लगा के जॉइंट कर लेना है। ऐसे ही हम टोटल 3 लाइन बना के कंप्लीट करेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 3 लाइन बिन के कंप्लीट करने के बाद लास्ट में जो एक फंदा बचा है अब हमें इसको यहीं पे लॉक करके कट कर लेना है, और इसमें ये पीच कलर का ऊन जॉइंट कर लेना है। जहां से हमने ऊन जॉइंट किया उसी चेन में क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसा कर निकाल के हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर इसके बाद वाली जो चेन है इसमें से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 1 और ये दूसरी डबल क्रोशिया हो गई। एक ही चेन में से हमने देखिए 2 डबल क्रोशिया बनाई, फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 1 और ये 2। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है, और लास्ट में ये जो हमने 3 चेन बनाई है इसी में स्लिप स्टिच लगाकर हम जॉइंट कर लेंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद लास्ट में हमने इसको स्लिप स्टिच लगा लिया है। अब सिर्फ एक फंदा बचा हुआ है, इसको हम यहीं पे लॉक कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल ड्रेस और कैप बनकर बिल्कुल तैयार है, और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।